जय हिंद। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि बहुत ही जल्द हम यूट्यूब पर लाइव क्लासेज करवाएंगे। तो आज मैं मैथ का एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। आप देख सकते हैं विभाज्यता का नियम। तो इसकी उपयोगिता क्या है कि जब हम मैथ में ही गुणनखंड करते हैं, एलसीएम एचसीएफ करते हैं, तो वहाँ पर गुणनखंड करने के लिए तेज़ी से गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो जब तक हमको विभाज्यता का नियम नहीं पता रहेगा फिर हम गुणनखंड तेज़ी से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज विभाज्यता का नियम। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग सेपरेट करवाऊंगा। ठीक है, आज मैं हिंदी मीडियम का विभाज्यता का नियम करवा दूंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम का टोटल उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा। एक ही वीडियो में अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम विभाज्यता का नियम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक से कौन कौन सी संख्याएँ विभाजित हो जाती हैं। एक का तो बेहद आसान है, एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाते हैं। सभी संख्याएं एक से विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होने का मतलब है कि जिसका शेषफल शून्य हो जाए। एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, ले लो कोई भी संख्या, अगर 15 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 48 यानी 48 ले लेते हैं, तो ये क्या है, एक से अगर भाग देंगे इसमें तो एक एक कम एक माइनस करेंगे तो यहाँ 0, फिर 5 से उतारने के बाद 1 पंचे 5 माइनस करेंगे तो 0, यानी इसका शेषफल क्या आया, 0 आ गया। तो ये संख्या पूर्णतः एक से विभाजित है। अगर ऐसे मैं 25 की बात करूँ तो ये भी एक 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर 5 उतारेंगे, 5 बार जाएगा, फिर से वही इसका शेषफल शून्य आ गया। ऐसे ही अगर 48 की बात करें तो 48 एक से अगर विभाजित करेंगे तो 1 चौके 4 माइनस करेंगे 8, 1 अट्ठे 8, ये भी क्या माइनस करने के बाद 0 आ गया। तो यानी तीनों में जो हमारा शेषफल है 0 है। तो विभाजित होने का मतलब यह है कि जिसका शेषफल 0 आ जाए वो संख्या पूरी तरह से एक से विभाजित हो जाएंगी। अब मैं लेता हूँ 2 का, इसको मैं मिटा दूँगा। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, तो 2 से विभाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा सा समझने के लिए है। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो कई जगह बताया जाता है कि जो है 2 से विभाजित हो जाती हैं डायरेक्ट विभाजित होने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक का मतलब है इकाई का अंक, जिसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। जिसका अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लेंगे। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया 2 का विभाज्यता का नियम। अब हम आते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए 48 हमने ले लिया, एक संख्या हम 55 ले लिए, तो 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4 माइनस करेंगे 8, फिर 2 चौके 8, फिर से कर देंगे तो ये 0, यानी इसका शेषफल क्या आ गया, 0। तो ये 2 से विभाजित हो गए। अगर हम 55 की बात करें, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस करेंगे 1 आ गए, फिर 5, 2 से 14
और माइनस करने के बाद इसका जो शेषफल आ रहा है 1 आ रहा है, और हमने कहा था अगर पूरी तरह से विभाजित होने के लिए शेषफल इसका 0 आना चाहिए, तो 0 नहीं आ रहा है तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये जो है, अब इसका जो हमारा नियम था ये तो हम भाग दे दें, भाग देने से बेहतर है कि हम लास्ट का अंतिम अंक चेक कर लेंगे। तो ये 0 इसमें देखिए, इसमें 8 था तो कट गया, लेकिन इसमें क्या है 0 2 4 6 8 में इसमें 5 है इकाई अंक, इसलिए ये नहीं कटा, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम 3 का देखेंगे। कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए हम खूब बड़ी सी संख्या ले लें, इतना बड़ा, और लास्ट में चेक कर लेंगे 8 है, और एक संख्या लेंगे 5 5 करके, ये इतना होगा, लास्ट में इसका हम 0 ले लें, ठीक है, तो ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी विभाजित हो जाएगी। कोई एक संख्या लेंगे अगर, अब ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसका अंतिम अंक 9 है। तो हम अब समझ गए होंगे कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक यही 3 है, ये है, ये है, ये है, यानी अंतिम अंक यही है। 0 हो, 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लेंगे 3 से। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। 3 का नियम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी एक बार समझ लेते हैं। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि अगर 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग का मतलब क्या है एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, पहले परिभाषा लिख ही लेते हैं। ऐसी संख्या या फिर दी गई संख्या जिसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग ये 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 588 ले लेते हैं, 588। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं भी, शेषफल इसका 0 आएगा कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये तो हम पूरा भाग दें बड़ा सा, तब जाके हमको पता चलेगा, नहीं तो हम इसको आसानी से जोड़ देंगे। 8 8 16 16 5 16 5 21। अब 21 क्या है 3 से विभाजित हो जाती है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो एक बार 3 से 3 एकन्नम 3 बचा कितना यहाँ 2, फिर 3 9 27, यहाँ बचा कितना माइनस करने के बाद 1 और 3 छंग 18। ये पूरी तरह से इसका शेषफल 0 हो जाएगा। ये संख्या 3 से कट गई। अब हम देख लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा और ऐसी कौन कौन संख्याएं हो जाएंगी। तो मान लीजिए जैसे 588 हो गया, ऐसे ही क्या हो जाएगा 963 होगी, ये सभी 3 से विभाजित हो जाएंगे। 9 6 15 15 3 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है, 3 के पहाड़े में आ जाता है। ऐसे हम अगर बात करें तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 5 3 8 1 9, तो आसानी से हमको पता चल गया। तो हमने आज पढ़ा 1 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी और 3 से। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब इसके बाद हम 2 और देख लेंगे आज, 4 का और 5 का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सभी इसको साथ साथ में उतार भी सकते हैं। अब मैं मिटा करके आगे 4 और 5 का बताऊंगा। इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 4 का क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सिर्फ उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या, एक संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सी भी संख्या, पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो, यदि 4 से
विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक ये 4 से विभाजित हों तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक ये 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ आगे लिख देते हैं विभाजित हो जाएगी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सी एक संख्या, खूब बड़ी सी संख्या कोई दे दे तुमको, और ये ऐसे करके हो जाए। अब ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे? तो अंतिम के 2 अंक ये 65 यानी 65 4 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 65 नहीं होगा, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ हम ले लें यहाँ इतना, तो अब इसको हम करेंगे 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 28, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही और कोई भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमको लास्ट के 2 ही अंक चेक करने होते हैं। ये क्या है, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे खूब बड़ी सी संख्या कोई दे दे और अंतिम के 2 अंक हमको देखना है, 0 0 भी हो जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है 5 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, या तो 0 हो या तो 5। दी गई संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 5, और संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, दी गई संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कोई सी एक संख्या अगर हम ले लेते हैं, लास्ट में 0 है तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी, लास्ट में 5 है तो भी यह 5 से विभाजित हो जाएगी। कुछ भी ले लें हम, जो मन कहे वो, और लास्ट में इसका कंडीशन क्या है, 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक संख्या और लिख लेते हैं, ये भी सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो आज हम 1 से लेकर के 5 तक विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे, फिर उसके आगे 11 से 20 तक अगले वीडियो में। तो लगातार आपकी क्लासें आती रहेंगी। आई होप आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।